हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर चैप्टर 4। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द सॉन्ग ऑफ द इंजन। तो द सॉन्ग माने गाना, ऑफ द इंजन मतलब इंजन का, इंजन जो गाना गाता है उस गाने के बारे में ये एक छोटी सी पोएम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन पर एक नज़र कर लेते हैं। मैंने नोट किए हैं और उनका हिंदी मीनिंग भी लिखा है ताकि आप समझ सकें और पढ़ने में समझते समय आपको दिक्कत ना हो। तो ये इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल माने होता है यात्रा करना। हिल माने होता है पहाड़ी। स्लोली माने धीरे से। सिंग्स माने गाता है। सॉन्ग माने गाना। अलॉन्ग माने के साथ। लेटर माने बाद में। जर्नी माने यात्रा। रिक्वायर माने ज़रूरत होना किसी चीज़ की हमें। लिसन माने सुनना। और क्वाइटली माने शांति से। तो ये इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। पहले हम चैप्टर को डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ लिए, अब उसके बाद चैप्टर पढ़ लेते हैं और लास्ट में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी चेंज चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते हैं। When you travel on the railway, जब आप यात्रा करते हो रेल में, and the line goes up a hill, और लाइन मतलब जो ट्रैक होता है जिस पर ट्रेन चलती है। गोज माने जाती है, अप माने ऊपर, अ हिल माने एक पहाड़ी पर। तो जब लाइन एक पहाड़ी के ऊपर जाती है, जस्ट लिसन टू द इंजन, तब जस्ट माने ठीक तब, लिसन माने सुनो, टू द इंजन माने इंजन को। तब आप ठीक उस समय जब पहाड़ी के ऊपर जब ट्रेन जा रही है उस समय आप इंजन को सुनो। एज इट पुल्स यू विद अ विल, एज इट पुल्स जैसे ही यह इट माने यह, पुल्स माने खींचता है, यू माने आपको। आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो ये इंजन जो है वो ट्रेन को खींचता है। तो एज इट पुल्स यू, जैसे ही ये आपको खींचता है, विद अ विल, विल माने होता है इच्छा शक्ति, किसी काम को करने की हमारी जो शक्ति होती है मन में कि हम सोचते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो विल। तो वो जब अपनी इच्छा शक्ति से आपको खींचता है, दो इट गोज़ सो वेरी स्लोली, यद्यपि इट माने यह, गोज़ माने जाता है, सो वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे से। तो जब ये आपको खींचता है पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना हार्डर होता है, तो जब हार्ड वर्क करता है ये खींचता है तो ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। तो यह अपनी इच्छा शक्ति से आपको खींचता है, यद्यपि यह धीरे धीरे जाता है। इट सिंग्स द लिटिल सॉन्ग, यह सिंग्स माने गाता है, द लिटिल सॉन्ग मतलब छोटा गाना, यह एक छोटा गाना गाता है। वो क्या गाना गाता है, ये कोट करके लिखा हुआ है। कोट मतलब वो ये बोलता है, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। तो आई माने मैं, थिंक माने होता है सोचना, और यहाँ पे सोचना के मतलब लगना, कि मुझे लगता है। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई थिंक मुझे लगता है, आई कैन मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, यह छोटा गाना गाते हुए वो स्लोली धीरे से ऊपर आपको खींचता है। एंड सो इट गोज़ अलॉन्ग, और इसके साथ ये चलता है ये बोलते हुए। बट लेटर ऑन द जर्नी, लेकिन बाद में, जर्नी माने भी यात्रा होती है, बाद में यात्रा पर, व्हेन यू आर गोइंग डाउन अ हिल, जब आप पहाड़ी से नीचे जा रहे होते हो। व्हेन यू आर मतलब जब आप जा रहे हो, गोइंग माने जा रहे हो, डाउन माने नीचे, अ हिल माने पहाड़ी से। जब आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हो, द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग, तब ट्रेन को खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जो इंजन है उसको पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं, क्योंकि वो ईजियर होता है। एंड द इंजन्स सिंगिंग स्टिल, और इंजन जो है, सिंगिंग माने गाता है या गा रहा है, स्टिल माने अभी तक, और इंजन अभी भी गाना गा रहा है। इफ़ यू लिसन वेरी क्वाइटली, यदि आप बहुत ध्यान से, क्वाइटली माने शांतिपूर्वक या ध्यान से, जब आप बहुत ध्यान से सुनोगे, यू विल हियर द लिटिल सॉन्ग, तुम यह छोटा गाना सुनोगे। आई थॉट आई कुड, मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ, आई थॉट आई कुड, मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ। यहाँ थॉट का यूज हुआ है, ये थिंक का सेकंड फॉर्म है। जहाँ ऊपर थिंक आया था, इसका सेकंड यानी पास्ट फॉर्म है थॉट। उसे वहाँ लगता था और यहाँ वो अब बोल रहा है उतरते समय कि मैंने सोचा, यानी मैंने सोचा था कि मैं कर सकता हूँ, मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ। एंड सो इट स्पीड्स अलॉन्ग, और ये तेज़ी से इसके साथ चलता है।
तो ये पोएम हो गई। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम समझ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर नोट किए हैं, मैं आपको उनको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ हिल? क्या आपने कभी किसी हिल को चढ़ा है या आप किसी हिल पर चढ़े हैं? विच इज़ ईजियर? कौन सा आसान होता है? गोइंग अप और डाउन, ऊपर जाना या नीचे आना। तो मतलब वो पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी हिल को के ऊपर चढ़े हो आप? तो अगर आप चढ़े हैं तो आप बताइए कि कौन सा उसमें से आसान होता है, हिल के ऊपर चढ़ना आसान होता है या हिल से नीचे उतरना। तो मैंने आंसर में लिखा है, आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। यस आई क्लाइम्ड अ हिल, हाँ मैंने एक पहाड़ी को चढ़ा है। गोइंग डाउन अ हिल इज ईजियर, गोइंग डाउन अ हिल मतलब एक पहाड़ी से नीचे आना, ईजियर माने आसान होता है। बिकॉज क्योंकि ग्रेविटी हेल्प्स, क्योंकि जो अर्थ में जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो हमें नीचे की तरफ खींचता है, तो हमें कम पावर लगानी पड़ती है, इसलिए ईजियर होता है पहाड़ी से डाउन आना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक दैट द ट्रेन सिंग द सॉन्ग? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ट्रेन जो है वो गाना गाती है? आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन मतलब ये वाला गाना गाती है ट्रेन, आपको ऐसा क्यों लगता है? वाइल गोइंग अप द हिल, जब आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। इसका आंसर मैंने लिखा है, द ट्रेन सिंग द सॉन्ग आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। ये आपको क्वेश्चन में से इतना आ गया, वाइल गोइंग अप द हिल, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन में से आ जाएगा। उसके बाद बिकॉज, इसमें मैंने ई नहीं लगाया है, यहाँ पे मैं लगाना भूल गया हूँ ई लिखने में, यहाँ पे ई है। बिकॉज द ट्रेन मोटिवेटिंग इटसेल्फ बाई सेइंग दिस, तो जो ट्रेन है आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन कह के गाना इसलिए गा रही है क्योंकि वो खुद को, इटसेल्फ माने अपने आप को मोटिवेट कर रही है। जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही है उस समय अपने आप को मोटिवेट कर रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द इंजन सिंग व्हेन इट गोज अप अ हिल? तो इंजन क्या गाता है जब ये पहाड़ी के ऊपर जाता है? तो द इंजन सिंग्स, इंजन गाता है आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? व्हाट डज इट डू एट डिफरेंट स्टेशन? यह अलग अलग स्टेशंस पे क्या करती है? फिर आंसर में मैंने लिखा है, यस आई हैव ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन, हाँ मैंने एक ट्रेन में यात्रा की है। इट स्टॉप्स एट डिफरेंट स्टेशंस, यह अलग अलग स्टेशंस पे रुकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डज अ ट्रेन रियली सिंग अ सॉन्ग? जस्टिफाई योर आंसर। क्या सच में, रियली माने वास्तविकता में या सच में, क्या सच में ट्रेन एक गाना गाती है? आप अपने जो आंसर है उसको जस्टिफाई यानी कि स्पष्टीकरण दें। तो अ ट्रेन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, एक ट्रेन गाना नहीं गाती है। इट इज़ जस्ट अ इमेजिनेशन ऑफ द पोइट, यह कवि की, पोइट माने होता है कवि, कविता लिखने वाला, पोएम लिखने वाला। तो ये जो पोएम लिखने वाला कवि है उसकी एक इमेजिनेशन माने एक कल्पना है, वो सिर्फ एक कल्पना कर रहा है ऐसी कि जब ट्रेन ऊपर चढ़ती है तो ये गाना ये बोलती है आई थिंक आई कैन, और उतरती है तो आई थॉट आई कुड। तो वैसे नॉर्मली ट्रेन कोई गाना नहीं गाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, अ ट्रेन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इट इज़ जस्ट ए इमेजिनेशन ऑफ द पोइट। तो ये कवि की केवल कल्पना है, ट्रेन ऐसा कोई गाना नहीं गाती है, ये सिर्फ मोटिवेटिंग के लिए। तो इससे हमें ये लर्निंग मिलती है इस पोएम से कि जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम अपने आप को ये बोल सकते हैं कि आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। उससे हमें अपने आप को मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, जैसे ट्रेन के इंजन ने खुद को मोटिवेट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।